हेलो तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। सो हम लोग यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में समझेंगे। पहला यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस और दूसरा है आपका डिक्सन। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, ये वीडियो को मिस मत करना। खास तौर से यहाँ पे जो इस ग्रुप के रिलेटेड बहुत बड़ा न्यूज़ है, तो आपको जरूर से यहाँ पे देखना चाहिए। तो देखो पहले स्टार्ट करते हैं और समझते हैं यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस के बारे में। आज यहाँ पे एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिला है, लेकिन अब जानते हो कि 2 दिन पहले की जो खबर है, जहाँ पर आपको जो यूएस का दावा था कि यहाँ पे एफआईए से वो अपने डोमेस्टिक से एक ऐसा रिपोर्ट मांग रहे थे कि आप जो है यहाँ पे क्या देखकर जो है पैसा लगा रहे हो, और जो भी कंपनी आपके साथ शेयर की है आप उससे पूरा यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन दो। ठीक है, तो ये बस यहाँ पे देखने को मिला था, और जिसके कारण स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला। लेकिन उसके बाद कंपनी का आपको साफ तौर से बयान क्या आता है कि देखो, सबसे पहले उनका यहाँ पर आपको ये मानना था कि जो भी उनका रिपोर्ट है वो यहाँ पे पब्लिक है, यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो वो यहाँ पे छुपा कर चल रहे हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ और उनका जो सबसे बड़ा मानना था कि वो जो भी देश में काम कर रहे हैं उन देश का जो भी नियम है उसे वो यहाँ पे फॉलो करते हैं, तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। फिर देखो यहाँ पे अभी का जो एक लेटेस्ट जो आपको यहाँ पे न्यूज़ क्या आ रहा है वो यहाँ पे पहले जान लो। देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अदानी कॉल हिंडनबर्ग रिपोर्ट टारगेटेड मिस इन्फॉर्मेशन सेज शॉर्ट सेलर प्रॉफिटेड फ्रॉम फॉल इन स्टॉक मार्केट। जानते हो कि देखो जो भी यहाँ पे शॉर्ट सेलर है वो यहाँ पे मार्केट जब गिरता है तो ही उनका पैसा बनता है, ये तो बेसिक चीज़ है। और यहीं पे जो अदानी यहाँ पे जो सर आपको ये बोल रहे हैं कि हिंडनबर्ग का जो है ना रिपोर्ट, बस यहाँ पे क्या है, एक मिस इन्फॉर्मेशन, वो बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक जो गलत आपको यहाँ पे न्यूज़ दे रहे हैं, और जिसके कारण वो चाहते हैं कि यहाँ पे मार्केट गिरे क्योंकि उनका पैसा बने। बस यही यहाँ पे अदानी का जो है एक आपको बयान यहाँ पे देखने को मिलता है। और देखो एक चीज़ यहाँ पे आप जरूर से समझ लेना, अभी के बयान में यहाँ पे जो है गौतम अदानी ने साफ तौर से आपको ये बोल दिया है कि उनका जो फाइनेंशियल है वो पहले के मुकाबले और ज़्यादा यहाँ पे अच्छा हो चुका है, और ये एक अच्छी खबर है। ठीक है, कंपनी की जो रिलेटेड यहाँ पे अच्छी खबर है, और उसके बाद आपको जो शेयर होल्डर के लिए तो और ही बड़ी खबर है। लेकिन अब बहुत से लोग यहाँ पे सोच रहे हैं, क्या हम लोग स्टॉक को बाई कर सकते हैं, क्या हम लोग स्टॉक को सेल कर दें, या फिर क्या हम लोग यहाँ पे आपको होल्ड करके चले। तो देखो सबसे पहले कोई भी स्टॉक को यदि आप बाई करते हो ना, तो कंपनी के बारे में आपको समझना जरूरी है। और जब हम लोग इस कंपनी का जो भी काम देखेंगे तो उसमें कोई भी खराबी नहीं है, सेल्स भी आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई देता ही है, जो सबसे खास है, क्योंकि जो कंपनी का सेल्स नहीं बढ़ेगा तो फिर तो वो कंपनी आपको डूबना ही डूबना। लेकिन ऐसा यहाँ पे तो नहीं है ना, सेल्स आपको यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, तो सब सारा एक रिपोर्ट है। और जानते हो कि रिपोर्ट का जो कंक्लूजन है वो यहाँ पे आने वाला है आपको मंथ, कौन सा मंथ, अगस्त के मंथ में, और आपको जरूर से वो मंथ फोकस करना है। देखो आपको फ्रेश यदि एंट्री लेना है तो मैं बोलूँगा यहाँ पे वेट करके चलो, क्योंकि जब तक इसका यहाँ पे कंक्लूजन नहीं आता है तब तक आप यहाँ वेट करके चल सकते हो। लेकिन जिसने यहाँ पे होल्ड किया हुआ है ना, तो देखो कंपनी का बिजनेस कोई खराब नहीं, कंपनी का फंडामेंटल सेल्स के हिसाब से सही है। हाँ डेप्ट तो ज़्यादा है, लेकिन ऐसे कुछ कंपनी का जो है अभी के हिसाब से कुछ भी खराबी देखने को नहीं मिलता है, तो मेरे हिसाब से आपको जरूर होल्ड करना है। और जो कंपनी का आपको बयान जो यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये शॉर्ट टर्म में और ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करते हुए दिखाई देगा। देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो भी प्राइस आप देख रहे हो 2280 का, ये कुछ दिन बाद यहाँ पे 3000 भी आपको चला जाए। लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए हम लोग यहाँ वेट इसलिए करेंगे क्योंकि जब तक इसका पूरा जो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं आता है कि यहाँ पे सेबी सॉरी यहाँ पे जो कोर्ट आपको क्या बता रही है, तब तक वेट ही करना सबसे अच्छा उपाय होता है। और उसके बाद जब यहाँ पे पूरा जो रिपोर्ट आ जाएगा सही है या फिर गलत है, तो फिर यहाँ पे दिक्कत वाली कोई भी बात ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप यहाँ पेशेंस रखो, क्योंकि पेशेंस यदि रखोगे तो ही फिर पैसा बनेगा। लेकिन हाँ, एक अच्छे कंपनी पेशेंस रखना ज़्यादा जरूरी है। आपको ये नहीं करना है कि जो कंपनी आपको लगातार लॉस दे रहा है, जो कंपनी सही नहीं है, और आप उसमें पेशेंस यहाँ पे दिखा रहे हो कि नहीं मैं यहाँ पे 5 साल होल्ड करूँगा, 4 साल यहाँ पे होल्ड करूँगा। तो ऐसा हो सकता है कि जो प्रॉफिट अभी आपका जो पैसा जो भी आपको निकल जाता है 10,000 रुपया, वो शायद आपका 5 साल बाद यहाँ पे निकले मात्र 2,000 रुपया। तो ऐसा ही पेशेंस आपको नहीं रखना है, कंपनी के बारे में समझना है। लेकिन इसका जो बिजनेस है उसमें कोई भी खराबी नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे आप निश्चिंत होकर होल्ड करके चल सकते हो। तो अब लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है डिक्सन। कभी यहाँ पे जो गिरावट हो रहा है तो कभी यहाँ पे गेन हो रहा है, क्या करना सही रहेगा? तो देखो मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन हम लोग फिर से जानेंगे इसका टेक्निकल। और देखो यदि आप कंपनी का जानना चाहते हो फंडामेंटल, तो मैंने प्लेलिस्ट जो है बना लिया है, आप एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। तो आप जो जरूर से देख लेना, बहुत कुछ इसके बारे में आपको फंडामेंटल के जो रिलेटेड जो सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप जरूर से टाइम निकाल के चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक जानेंगे कि इसका क्या पैरामीटर निकल के आता है, और उसके बाद हम लोग इसका यहाँ पे टेक्निकल समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे नए देखते हैं और जो उनको भी बेसिक पॉइंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए।
तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कंपनी का जो है 25% का निकल के आता है ROC, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो इसका मतलब होता है कि जो भी कंपनी अपने पर पैसा लगा रहा है, क्या वही पैसा कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे बढ़ता है या फिर घटता है। तो यहाँ पे 25% का ग्रोथ है, यानी कि वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे हो जाता है कितना, 125 रुपया, जो एक शानदार नंबर है। क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया है कि यहाँ पे ROC हो या फिर आपका ROE, दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए। दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% के ऊपर देखने को मिलता है। अब देखो हम लोग यहाँ पे और एक पॉइंट चेक करते हैं, जो यहाँ पे बुक वैल्यू। अब ये यहाँ पे 216 निकल के आता है, लेकिन ये होता क्या है, इसका मतलब होता है यदि कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपए पे कर सकता है अपने एसेट को सेल करके, और यहाँ पे मिलेगा मात्र 216 रुपया। यानी कि आपका बाइंग प्राइस यहाँ पे 4000 हो या फिर 3000, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा मात्र 216 रुपया ही। तो अब बहुत से लोग यहाँ पे जो डर गए होंगे, यार जो इतना खराब नंबर, तो हम लोग क्या स्टॉक को सेल कर दे। ऐसा नहीं है। चेक करने का यहाँ पे क्या तरीका होता है कि जो किसी भी कंपनी का कम से कम मार्केट प्राइस को देख करके 5% का बुक वैल्यू जरूर से होना चाहिए। यानी कि यदि मान लो मार्केट प्राइस यदि स्टॉक का चल रहा है 4000 रुपया ना, तो फिर इसका बुक वैल्यू कम से कम 200 रुपया जरूर होना चाहिए। और यहाँ पे खराब नंबर है, 5% से भी यहाँ पे कमजोरी है, जो यहाँ पे सही चीज़ नहीं है। बाकी कंपनी का जो है मैंने यहाँ पे जो शेयर किया है कि यहाँ पे डेब्ट कैसा है और इसका इंटरेस्ट जो कवरेज रेशियो कैसा है और फिर आपका क्विक रेशियो क्या है, तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। इसके बारे में बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा और ज़रूर से देख लेना, ठीक है। तो अब लोग इसका हम लोग जो है टेक्निकल समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये अपने सपोर्ट में फिलहाल जो है सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। और मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जब तक यहाँ पे आपको ये ट्रेंड लाइन यदि आपको ब्रेकडाउन नहीं होता है, तब तक के लिए हम लोग फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को बाई नहीं करेंगे। और जो इसे मैंने तो 3000 से मैंने शेयर किया था कि जैसे ही मुझे यहाँ पे ब्रेकडाउन आपको नजर आया था, मैंने आपके साथ जो शेयर कर दिया था कि अब स्टॉक यहाँ पे तैयार हो चुका। फिर मैंने कहा आपको जो है 3950 के समथिंग में भी कि आप स्टॉक को बाई करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ देर जो है सस्टेन करते हुए स्टॉक दिखाई दे रहा है। यानी कि ये एक जो है तैयार हो रहा है आपको अपसाइड का मूव दिखाने के लिए। और सेम आपको वही हुआ, ब्रेकडाउन हुआ और स्टॉक में गेन देखने को मिला। तो मैंने बहुत बार आपको मौका दिया कि आप लोग स्टॉक को बाई कर सकते हो, ठीक है। और बहुत लोग यहाँ पे नहीं भी तो कम से कम आपको 40% से ऊपर पैसा जरूर बनाए होंगे, या फिर नहीं भी तो कम से कम, सॉरी मैंने तो बहुत शुरू से कहा था, लेकिन मान लो 25% हम लोग जो लेके चले 3000 से ना, तो भी यहाँ पे पैसा आराम से लोग बनाए होंगे, ठीक है। तो आप जरूर से फॉलो करो मुझे, और हाँ जो भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। अब देखो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं, जो मैंने कहा है कि जब तक यहाँ ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। अब बहुत लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं ना कि जब अभी प्राइस जब चल रहा है यहाँ पे कम में, तो फिर आप जो है यहाँ पे एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाई करने के लिए क्यों बोलते हो। क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे जो है कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी। जब तक मुझे आपको कंफर्मेशन दिखाई नहीं देता है तब तक मैं आपको बाई करने का जो है सलाह नहीं दूंगा। क्यों ना स्टॉक 2 दिन में यहाँ पे 200 ही चला जाए, 200 पॉइंट ही यहाँ पे भागता है या फिर और ज़्यादा ही भागता है, उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे चाहिए बस एक कंफर्मेशन, उसके बाद ही हम लोग स्टॉक को बाई करेंगे। और देख सकते हो कि यहाँ पे जो कंफर्मेशन का फल आपको मिलता है, लेकिन हाँ ये ट्रेडिंग है और कोई नहीं जानता है कि कब मार्केट आपको उल्टा मूव यहाँ पे दिखा सकता है। तो खुद से एक बार समझना है और अपने बचाव के लिए एक वर्ड स्टॉप लॉस को मेंटेन करके रखना है। स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। कम लॉस यहाँ पे बुक कर लो, लेकिन ऐसा मत करना कि अपने कैपिटल का कम से कम जो 20% यहाँ पे खो दो, तो ये सही फैसला नहीं होता है। बाकी आप खुद ही जो समझदार हो और जो डाउट है आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।